जय सिया राम। प्रकट बखानहि राम सुभाओ, अति सप्रेम गाब सरि दुराओ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पैयाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठवाओ निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरनासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहुया पाती, लक्ष्मण वाचन वाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशों को वाचो। कहु मुखागर मोड़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलौ न त आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसालन पूछी बाता, कहसिन सुख आपन कुशलाता। पुन कहूँ खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपने कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा बनेगा, जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन खर कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहो तपसिन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अतोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। कहस नर पुदल तेज बल
बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यह सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछ्यूं जैसे, मानहु रहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपसे जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम।